न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जीतन राम मांझी जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी को जगह मिल सकती है। एक सीट मिली थी जीतन राम मांझी को और वो एक सीट जीतन राम मांझी जीत गए, जिसके बाद अमित शाह के आवास पर उन्हें बुलाया गया है। शपथ ना हो जाए, कॉल आ गया है तो इसका मतलब है कि शामिल हो ही रहे हैं। तभी फोन किया गया है और शामिल होने के लंच में जा रहे हैं। शामिल होंगे तमाम मंत्री जो संभावित मंत्री हैं, उनसे मुलाकात। गया वासियों के लिए खासकर आजादी के बाद ये पहला मौका है जब गया से कोई केंद्रीय मंत्री होंगे, तो निसंदेह। तो देखिए, अमित शाह के आवास पर बुलाया गया जीतन राम मांझी को और देखिए साफ तौर पर यही कहना है कि अगर फोन आया है और बुलाया गया है तो इसका मतलब मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। भी आपने सुना था जिनकी ओर से कहा गया कि अगर कॉल आया है, फोन आया है तो इसका मतलब मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है जीतन राम मांझी को। ज्यादा जानकारी हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, फिलहाल देखिए जीतन राम मांझी को लेकर ये जानकारी जरूर सामने आ गई है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। फिलहाल आप अमित शाह के आवास के बाहर खड़ी हैं, तो वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट आप देख पा रही हैं? वीवीआईपी मूवमेंट आप देख पा रही हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, अमित शाह के आवास पर लगातार बैठक जारी है और तमाम जो मंत्री हैं, तमाम लोग जो हैं वो लगातार अमित शाह के आवास पर पहुंच रहे हैं। मैं फ़िलहाल जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हूं, जहां पर आज शाम को जो डिनर आयोजित होना है उसकी तैयारियां चल रही हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भाजपा और एनडीए पूरा मिलकर जश्न मना रहा है, क्योंकि इतिहास में रचा जाने वाला आज एक और अनोखा दिन होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण लेंगे और जो मंत्री शपथ ग्रहण लेंगे उनके लिए जेपी नड्डा की तरफ से डिनर आयोजित किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से जारी है। तस्वीरें साझा करना चाहूँगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर मेन गेट पर ही जो है साजो सजावट की तैयारी जा रही है, वही तमाम तरीके की तैयारी अंदर भी जा रही है, क्योंकि सभी जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे शपथ ग्रहण के बाद और यहाँ पर डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि सभी मंत्री यहाँ पर उस डिनर का लुत्फ लेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद ही खास दिन है, क्योंकि एक तरीके से भाजपा बेशक से पूर्ण बहुमत के साथ न मिलकर लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना रही है। तीसरी बार देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखने को मिलेंगे और आगे विकसित भारत को लेकर चर्चाएं करेंगे, क्योंकि सभी का उद्देश्य, सभी सहयोगी दलों का उद्देश्य केवल और केवल भारत को विकसित करना है, जिसको लेकर पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी भी सहयोगी राज्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं, विदेशों में दौरा कर रहे हैं, ताकि भारत को विकास की ओर ले जाया जाए। और सभी सहयोगी दलों का यही कहना है कि भारत के विकास के लिए ही उन्होंने जो है एनडीए के प्लेटफॉर्म पे आकर सरकार बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से चुना है। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जश्न तक का माहौल जो है पूरा धूमधाम से आज शाम को दिल्ली में देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और भावना, एक सवाल ये भी उठता है कि आज डिनर पार्टी का बेशक से आयोजन किया गया हो, लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी अब चर्चाएं होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह थे, अब उन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है और जेपी नड्डा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जी जरूर, हाँ
जी ज़रूर, जब से सरकार बनने की तैयारी हो रही है, चुनावी परिणाम के बाद लगातार इसको लेकर मंथन जारी है। वहीं जहां राजनाथ सिंह को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है, तो वहीं जेपी नड्डा को राज्यसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं की गई है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आज का दिन जो कि बेहद खास दिन है और उसको उस दिन पर देखा जाए तो तमाम जिनको मंत्री पदभार सौंपा जा रहा है उनके पास लगातार फोन कॉल जारी है और उसी को लेकर लगातार बैठक जारी है। क्योंकि शाम को लगभग 48 मंत्रियों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेनी है। ये बात जरूर है क्योंकि एनडीए के साथ मिलकर सरकार बन रही है भाजपा की, तो पदभारों में जो है मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि सहयोगी दलों को भी कहीं ना कहीं कुछ खास मंत्रिमंडल जो है वो सौंपे जाएंगे, तो उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। विशेष मंत्रिमंडल जो है भाजपा अपने पास रखी, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, भाजपा अपने पास रखेगी। बाकी के पास से 8 मंत्रालय जो है सहयोगी दलों को सौंपे जाएंगे। अभी फिलहाल मंत्री पद की शपथ के लिए तमाम जो लोग हैं, जो सहयोगी दल है, उनके पास कॉल पहुंच रही है ताकि वो शाम को शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर अपने अपने पद की शपथ ग्रहण करें और उसके बाद इस चीज़ को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किस सहयोगी दल को कौन सा मंत्रालय जो है वो सौंपा जाएगा। बिल्कुल, देखिए मंत्रालय किसको क्या सौंपना है, लेकिन जीतन राम मांझी के नाम की अगर चर्चा की जा रही है तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी क्या जो 12 सांसद जीत दर्ज करके इस कह सकते हैं पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि एनडीए का हिस्सा बने हैं, क्या उनमें से भी इक्के दुक्के नाम चुने जा सकते हैं मंत्रिमंडल के लिए? जी ज़रूर, मंत्रिमंडल के लिए जिस तरीके से जेडीयू का सपोर्ट जो है वो एनडीए को मिला है, तो कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि उनमें भी जो है नाम मंत्रिमंडल के लिए फ़ोन जाएंगे और उनको भी कॉल्स पहुंचेंगे और शाम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि चूँकि सुबह से ही सुबह से ही देखा जाए तो लगातार इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो है तैयारियां चल रही हैं और वहीं बैठकें भी जारी हैं। एक एक कर सबको फ़ोन पहुंच रहा है मंत्रिमंडल के लिए, तो वह गिनती अभी जारी है और जैसे फ़ोन लगातार पहुंच रहे हैं तो उस गिनती में और भी कॉल्स अभी जाने बाकी हैं, तो उसका इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार किस किस को मंत्री पद की शपथ के लिए जो है कॉल्स आते हैं। बिल्कुल, और भावना ये भी जानना चाहूँगी अब, क्योंकि मंत्री पद के लिए किस किस को फ़ोन कॉल जाएगा इसका इंतज़ार तो है ही, लेकिन आप क्योंकि जेपी नड्डा के आवास के बाहर खड़ी हैं तो कोई और अपडेट क्या आपको अब तक मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी यही जानकारी मिली है कि शाम को जब शपथ ग्रहण समारोह होना है उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और 11:15 बजे प्रधानमंत्री आवास पर जिन जिन मंत्रियों को कॉल जा रहा है उनको चाय पर आमंत्रित किया गया है। तो ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आगे जो है राजनीतिक हलचल वो पूरी तरीके से तेज़ रहेगी और शाम को जेपी नड्डा के आवास पर ही सभी मंत्रियों के डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है। एक तरीके से जश्न जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर मनाने की पूरी तैयारी की जा रही है और बीच की जिस भी तरीके की राजनीतिक हलचल है वो लगातार सामने आती जा रही है कि कैसे कैसे भाजपा एनडीए के साथ मिलकर किस किस तरीके के आगे की राजनीति तैयारी कर रही है, वो भी धीरे धीरे जानकारी सामने आती जा रही है। ठीक है, और ये भी जानना चाहूँगी, देखिए अब क्योंकि भावना कहीं ना कहीं किसको कौन सा मंत्रालय देना है इसको लेकर जानकारी सामने आने लगी है, तो ज़रा आपसे ये भी समझूंगी कि जो मंत्रालय के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही है इसमें आखिर बीजेपी का पूरा जो टारगेट है या कह सकते हैं प्लान कैसा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीडीपी की बात कर ले या जेडीयू की बात कर ले, जिस तरह से मंत्रालयों की मांग की जा रही है, ऐसे में बीजेपी को उन्हें सेटिस्फाई कर पाना और अपनी तरफ से जो विभाग उन्हें चाहिए उन्हें रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
जी जरूर, अगर देखा जाए तो भाजपा इस बार जो है एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना रही है। सहयोगी दलों की मांग के मुताबिक जो है भाजपा को कहीं ना कहीं मंत्रालय उन्हें सौंपना पड़ेंगे और इसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। लेकिन भाजपा की तरफ से एक बात सब स्पष्ट रूप से साफ कर दी गई है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जो है वो भाजपा के पास ही रहेंगे। उसके अलावा 5 से 8 जो मंत्रालय बचेंगे वो जो है सहयोगी दलों को देंगे। तो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों को उसमें सहमति मनाना ये भाजपा के लिए एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि तमाम सहयोगी दलों की बात की जाए तो कुछ दलों की ये भी मांग है कि उनको बड़े मंत्रालय मिले, लेकिन भाजपा की तरफ से साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है कि बड़े मंत्रालय जो है वो भाजपा के खेमे में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों को भी सेटिस्फाई करना भाजपा के लिए बहुत बड़ा टास्क जरूर रहेगा। आगे देखना यही होगा, क्योंकि देखा जाए तो लगातार अगर विपक्ष की बात की जाए तो अब विपक्ष यही बात कहता हुआ जरूर आ रहा है कि बैसाखी की सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। तो बहुत अहमियत रखती है ये बात कि भाजपा को जो सहयोगी दल है उनको मनाना बेहद ही जरूरी होगा ताकि सरकार लंबे समय तक टिकी रहे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात समझ आ रही है। ये सिर्फ लोग नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी खुद भी समझ रही है। ऐसे में सरकार बचाए रखने के लिए, सरकार को 5 साल चलाने के लिए बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। भावना जी, प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के बाद जो है बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आगे की 100 दिन जो है पहले 100 दिन उसका कार्यकाल पूरी तरीके से उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जहां सहयोगी दलों की सहमति उसमें चाहिए, सहयोगी दलों को मंत्रालय के मुताबिक मनाना भी पड़ेगा और वहीं आगे का 100 दिन कार्यालय जो भी है वो भी बहुत अहमियत रखता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये एक बड़ा टास्क साबित हो सकता है कि एनडीए की सरकार को बरकरार रखने के लिए सहयोगी दलों को अपने साथ लेकर चले और उनको जो पदों की मांग, जो मंत्रालयों की मांग सहयोगी दल द्वारा की जा रही है, अगर वह पद मंत्रालय भाजपा द्वारा नहीं सौंपे जाते हैं उनको, तो किस तरीके से भाजपा सहयोगी दलों को मनाते हुए चलेगी, ये भी एक बड़ा टास्क भाजपा के लिए तैयार खड़ा है।